अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस व्लॉग में जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट की आज इंतहाई अहम केस की समाअत के बारे में मालूमात जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। आज साफ़ियों के हवाले से एक बड़ी अहम एक सुमोटो नोटिस कह लें हुआ, जिसमें साफ़ियों की तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को लिखा था कि साफ़ियों को जो तनकीद करने पर जो है वो FIA की जानिब से कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो नोटिस लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी किया था केस को। अब साफ़ियों के हवाले से जो केस था उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। साफ़ियों के खिलाफ तनकीद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया है और अदालत ने साफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए, ना ही गिरफ्तारी की जाए। कहा कि तनकीद रोक कर मेरा नुकसान कर रहे हैं और तनकीद रोकने का सख्त खिलाफ हूँ। तशद्दुद और इंतशार फैलाने का मामला अलग है। यहाँ मट्टी पाव निज़ाम चल रहा है, जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर अरशद शरीफ केस भी सुनने का अंदिया दे दिया है। ये जो मुकालमा हुआ ये सारा चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की जानिब से जो अटार्नी जनरल हैं उनके साथ ये मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि उन साफ़ियों का जिनकी फहरिस्त जो है FIA की जानिब से उनको तलब किया गया था, उस हवाले से आज उस जो फहरिस्त के जो सहाफ़ी हैं उनको रोक दिया है ताकि उनको आज FIA के सामने पेश ना होना पड़े। अब जो केस है उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक नोटिस की समाअत की है। जिससे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साफ़ियों की ही नहीं जजेस की भी आज़ादी इज़ारे राय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 में सर्द खाने में रख दिया और बार बार कह रहा हूँ कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तो बस मौका देखा जाता है। मैं सब जो अपनी गलतियां हैं अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा और मैं सिर्फ अपनी गलतियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो गलतियां हैं उनको मैं तस्लीम करूंगा। जबकि ये भी कहा कि मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर तनकीद करें, अगर तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह नहीं होगी। ये बड़े फराग दिलाना अंदाज में चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने आज दौरान समाअत जो है वो कहा है तनकीद जो है वो साफ़ियों का हक है और आर्टिकल 19 जो है वो साफ़ियों को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो तनकीद करें। तनकीद करना उनका बुनियादी हक है और आर्टिकल 19 जो है वो साफ़ियों को ये हक देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। फैसलों पर तनकीद साफ़ी और आम शहरी कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने साफ़ियों और यूट्यूबर से मुतल्लिक कई सवालात उठाए। कहा कि ज़बान का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए, जो कुछ यूट्यूब के थंबनेल में होता है वो वीडियो में नहीं होता। अक्सर आप व्यूअर्स को भी ये शिकवा रहता है कि थंबनेल के ऊपर बड़ा सनसनीखेज किस्म के अल्फाज लिखे जाते हैं और थंबनेल बनाया जाता है, लेकिन जो खबर की तफसीलात है वो अंदर इतनी अहम नहीं होती। तो इस हवाले से भी आज भी तज़किरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तनकीद है उसके बारे में बात तो की जा रही है और हम उसकी इजाज़त भी दे रहे हैं, लेकिन तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ और गालम गलोच एक अलग बात है। अगर कोई साफ़ी तशद्दुद पर उकसाए तो अलग बात है। अदालत ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि तनकीद करना शहरी और सहाफ़ी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अटार्नी जनरल ने कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवाई और अदालत ने अटार्नी जनरल की वर्डिक और DG FIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत भी की है और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब की है। आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने पूछा कि आपको कितना मोहलत चाहिए। अटार्नी जनरल से पूछा गया कि आप ये रिपोर्ट जो है वो कब तक सबमिट करवाएंगे। 2 हफ्तों का वक्त जो है वो अटार्नी जनरल को दिया गया है। अब 2 हफ्ते बाद जो है वो अटार्नी जनरल की जानिब से एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई जाएगी। आज की तफसीलात जो है व्लॉग की मैंने आपके साथ शेयर की। सुप्रीम कोर्ट की जो आज साफ़ियों के हवाले से केस था, आपको मेरा व्लॉग ये कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट से राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।